जय श्री राम। जय सनातन धर्म की सभी भाइयों को, सभी मित्रों को। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी स्टोरी लेके आया हूँ। वो स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप स्टोरी पूरी सुनिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरा चैनल जो कि आदि परंपरा के नाम से है, उसे सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरियाँ आपके सामने लेके आ सकूँ। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। बहुत टाइम पहले की बात है। एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। उस साम्राज्य का जो राजा था वो बहुत ही धार्मिक किस्म का था। दान पुण्य करना, धर्म कर्म करना उसकी प्रवृत्ति थी। उसके राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहता था, कोई भी किसी को कष्ट नहीं होने देता था वो, क्योंकि वो अपने राज्य की प्रजा को संतान की भांति मानता था। इसलिए कभी किसी को कोई कष्ट हो, किसी को कोई दुख हो, तो उसका निवारण वो स्वयं करता था। उसकी राज्य सभा में कोई भी पहुंच जाए, निर्धन पहुंचे, धनी पहुंचे, वो सबको एक समान अपनी दृष्टि में देखता था और न्याय उसका अति उत्तम था। काफ़ी समय बीत गया। वो दान पुण्य की विख्याति जो उसकी थी, कर्म धर्म की, वो आस पास के जितने राज्य थे सारे जगह विख्यात था। ऐसे समय बीतता गया। एक समय ऐसा आया कि उसके राज्य सभा में एक संत पहुंचे। संत ने जा करके राजा को प्रणाम किया। राजा ने भी संत को देख करके अपने सिंहासन से उठ के उनको प्रणाम किया, उनका सम्मान किया। उन्होंने राजा ने पूछा वो संत जी से कि बताइए हे संत, आपका कैसे मेरे राज्य में आगमन हुआ। संत जी ने बड़े ही मधुर वचनों में बोला कि हे राजन, मैंने आपकी प्रख्याति, आपका नाम बहुत सुना है कि आप बहुत बड़े दानी हैं। राजा ने बड़े नम्र वचनों से कहा कि ये तो प्रभु की कृपा है। मैं कौन होता हूँ किसी को कुछ देने वाला। जो कुछ है प्रभु का है। मैं तो केवल माध्यम हूँ, जिनको आवश्यकता है वहाँ तक पहुँचाने के लिए। संत बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा मुझे भी तुमसे कुछ दान चाहिए। राजन ने कहा कि आदेश करें हे संत, आप क्या लेना चाहते हैं। मैं, यदि मेरे क्षमता होगी तो मैं अवश्य आपको दूंगा। संत ने कहा या तो तुम 12 वर्ष के लिए अपना सिंहासन मुझे दे दो, राजपाट पूरा मुझे सौंप दो, या तो आज तक जो तुमने अपना पुण्य कमाया है, कर्म, वो मुझे दे दो। राजन बड़ा विचलित हुआ संत के वचन सुन करके। थोड़ा समय उसने विचार किया अपने मंत्रियों के साथ, सबके साथ। राजन संत के पास आए। उन्होंने प्रेम भाव से संत का हाथ पकड़ा, अपने सिंहासन के पास लेके गए। सिंहासन में उनको बड़े सम्मान के साथ अपने राज सिंहासन में उन संत को राजन ने बिठाया और अपना राज मुकुट उतार करके संत के ऊपर रखा और हाथ जोड़े और कहा कि हे प्रभु, हे संत देव, आज के बाद ये 12 वर्ष तक पूरा राज्य, पूरा राजपाट, ये सिंहासन आपका। संत ने सहज स्वीकार किया। राजन खाली हाथ वहाँ से चल दिए अपने राज्य से, राजमहल से बाहर निकले। थोड़ी दूर जाते जाते एक बहुत सुंदर बगीचा आया। उस बगीचे में राजन को थोड़ा सा शांति मिली। उन्होंने देखा एक राजशाही घोड़ा खड़ा था। उन्होंने आसपास देखा, कोई दिखाई नहीं दिया।
एक स्त्री के रोने की आवाज़ उनको सुनाई दी घोड़े के आगे। उन्होंने जाकर के उस स्त्री से पूछा कि हे देवी, आप क्यों रो रही हैं? वो स्त्री ने बताया कि मैं दूसरे राज्य से आई हूँ। शत्रुओं ने मेरे परिवार वालों को, मेरे अ, जो भी परिवार के हैं उनको मार दिया। मैं किसी तरह बच बचा के, अपनी जान बचा के आई हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, कहीं रहने की जगह नहीं है। राजन ने कहा कि अगर आपको कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। स्त्री ने कहा कि ठीक है राजन, मैं आपके साथ चलती हूँ। अब वो घोड़ा, स्त्री और राजन तीनों जने चल दिए। एक अन्य राज्य में पहुँचे जहाँ स्त्री ने राजन को कहा कि हे राजन, आप यहाँ राज्य में कहीं बाजार में जा कर के कोई अच्छा घर देख के किराए के लिए आप उसको सही करवाइए, हम उसमें रहेंगे। राजन मुस्कुराया और उसने बड़े मुस्कुराते हुए विनम्र भाव से बोला कि मेरे पास तो एक ढेला भी नहीं है, तो मैं किराए का घर कैसे लूँगा। उस स्त्री ने बोला कि हे राजन, आप धन की चिंता मत कीजिए, मेरे पास धन बहुत है। वो स्त्री ने अपने उससे थैली से 10 सोने की अशर्फियाँ निकाल के सोने के सिक्के राजन के हाथ में दिए। राजन संकोचवश वो सिक्के लेकर के गया और एक घर देख के उसको सही करवा के उसमें रहने के लिए वो चले गए। ऐसे थोड़ा समय बीता। स्त्री ने राजन को बोला कि आप कुछ खाने के लिए लेके आइए बाजार से। राजन की वही बात कि मेरे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो मैं कैसे लेके आऊँ। स्त्री की भी वही बात कि धन की चिंता मत कीजिए, धन मेरे पास बहुत है। उन्होंने अपना सोने के सिक्के निकाल के दिए। राजन गए वहाँ बाजार से अपना खाने पीने की सामग्री लेके वापस आए। ये पार्ट 1 था। यदि आपको आगे की पूरी स्टोरी सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आगे पार्ट 2 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सनातन धर्म की।